नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर देश का सियासी पारा काफी दिनों से हाई था, लेकिन देश को इसे समर्पित करने के लिए पीएम मोदी ने आज तय कार्यक्रमों के मुताबिक हवन पूजा के साथ नए संसद भवन का शुभारंभ किया। इसके लिए पीएम मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ नई संसद पहुंचे। नई संसद परिसर में प्रवेश से पहले तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पीएम मोदी का स्वागत किया, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान शुरू हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने संकल्प लिया, फिर प्रधानमंत्री ने हवन में पूर्ण आहुति भी दी, जिसके बाद अधिनम संतों ने पीएम मोदी को रुद्राक्ष की माला भेंट की। फिर पीएम मोदी को शॉल और नंदी भी उपहार में दिया गया। पीएम मोदी के साथ साथ ओम बिरला ने हवन पूजा की। अधिनम संतों ने मंत्रोच्चार के साथ हवन की विधि पूरी की। ये हवन पूजा कार्यक्रम करीब 1 घंटे तक चला। हवन पूजा के खत्म होने के साथ ही पीएम मोदी सेंगोल के पास पहुंच गए, जहां उन्होंने तमिलनाडु के अधिनम संतों का अभिवादन भी किया। इसके बाद पीएम मोदी हवन स्थल पर रखे गए सेंगोल के सामने दंडवत हो गए। इस दौरान अधिनम संत पीएम मोदी पर अक्षत छींट रहे थे और उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे थे। जब पीएम मोदी दंडवत थे तो उस दौरान उन्हें कई बार सेंगोल के सामने माथा टेकते देखा गया। पीएम मोदी के सेंगोल के साष्टांग प्रणाम के बाद अधिनम संतों ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। सेंगोल को अपने हाथों में लेकर पीएम मोदी निहारते नजर आए। वो काफी देर तक सेंगोल की बनावट को देखते रहे। पीएम ने सेंगोल के साथ परिक्रमा भी की। इसके बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद अधिनम संतों का आशीर्वाद लिया। सेंगोल लेकर पीएम मोदी बारी बारी से अधिनम संतों के पास पहुंचे और उन्हें नमन किया। जब अधिनम संतों के साथ पीएम मोदी हवन स्थल से निकले तो उनके हाथों में सेंगोल मौजूद था। आगे आगे वाद्य यंत्र बजाने वाले चल रहे थे और उनके पीछे पीएम मोदी सेंगोल लेकर। पीएम मोदी के पीछे अधिनम संतों की टोली भी चल रही थी। संतों के साथ पीएम मोदी ने सेंगोल लेकर नई संसद में प्रवेश किया। न्याय सत्यनिष्ठा के प्रतीक को लेकर पीएम मोदी सीधे लोकसभा में आए। इस दौरान संतों का मंत्रोच्चारण जारी रहा। मंत्रोच्चारण के बीच पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास सेंगोल को स्थापित किया और फिर पीएम मोदी ने दीप जलाए। फिर प्रधानमंत्री ने सेंगोल पर फूल चढ़ाए और उसे झुककर प्रणाम किया। सेंगोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर अधिनम से आशीर्वाद लिया। वंदे मातरम की धुनों के बीच पीएम मोदी लोकसभा से बाहर आए। पवित्र सेंगोल की स्थापना के बाद पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। जैसे ही पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया, हॉल तालियों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे ही भारत की संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ है, हमारे दिल और दिमाग गर्व और आशा से भर गए हैं। पीएम मोदी ने कामना की ये प्रतिष्ठित इमारत सशक्तिकरण, सपनों को जगाने और उन्हें हकीकत में बदलने का उद्गम स्थल बने। ये हमारे महान राष्ट्र को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाए।
इस संसद भवन को देश को नई संसद समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की नई संसद आने वाले सालों में दुनिया को दिशा दिखाने का काम करेगी। सांसदों का दायित्व है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें पीएम मोदी और उनके कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहे। इसलिए 12 संप्रदाय के धर्मगुरु नए संसद भवन परिसर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए और जिस मकसद के लिए बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत कई धर्मों के धर्मगुरु ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की, वो पूरा हो, कि यहाँ से न्याय हो, कि यहाँ से लोगों को आशीष मिले। इसमें अलग अलग धर्मों के विद्वानों और गुरुजनों ने अपने धर्म के बारे में विचार रखे। प्रार्थना सभा में भगवत गीता का भी पाठ किया गया। मैया सत्तमना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः। धर्मगुरुओं ने सभी के लिए मंगल कामना और न्याय की प्रार्थना की। सर्वधर्म सभा में मोदी कैबिनेट के मंत्री और अन्य राज्यों के सीएम समेत कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। प्रार्थना सभा के बाद पीएम मोदी पंडाल में मौजूद लोगों से मिले और उनसे बातचीत की। ओम शांति शांति शांति। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद धर्मगुरुओं ने भारतीयों को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि देश की नई संसद से विविधता में एकता का संदेश दिया गया। सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लेने वाली जसबीर कौर ने कहा कि नया संसद भवन परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है और ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। सभी लोग, धर्मों के लोग एक ही चीज कहते हैं कि हमारा भारत जो है वो एक साथ मिलकर के रहे और बहुत तरक्की करे। वहीं हिमालय बौद्ध सांस्कृतिक संघ के अध्यक्ष लामा चोसफेल जोतपा ने कहा कि सभी को एकजुट होकर देश के विकास के लिए काम करना चाहिए और राजनीति को अलग रखना चाहिए। धर्म संस्कृति को संरक्षण के लिए ज्यादा राजनीति ना करिए, कॉमन इश्यू पर एकजुट होकर आप सेवा करें। जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि ने कहा कि नई संसद में धर्म दंड को उचित स्थान मिला। वहीं यहूदी रब्बी एजेकिल इसहाक मालेकर ने कहा कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर एक बार आतंकी हमला हो चुका है, लेकिन नए संसद भवन के निर्माण के बाद इसकी सुरक्षा को लेकर ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि बिना इजाजत के परिंदा भी पर न मार सके। बताया गया कि 24 घंटे बाज जैसी नजर से सुरक्षा के लिए नए संसद भवन में खास उपकरण लगाए गए हैं। हवाई हमलों से बचाने के लिए संसद भवन में एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम लगा है, तो नए संसद भवन में थर्मल इमेजिंग सिस्टम और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से संदिग्ध गतिविधि को रोकने में मदद मिलती है। अपडेट सीसीटीवी सिस्टम 360 डिग्री पर काम करता है। एक कैमरा जब विपरीत दिशा में घूमता है तो उसी वक्त सेकंड और थर्ड कैमरा पहले वाले कैमरे की दिशा में आ जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कैमरे के घूमने के विपरीत दिशा से संसद भवन परिसर में घुसने की कोशिश करता है तो वो भी पकड़ा जाएगा। संसद भवन परिसर में ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो सांसदों को उनकी गाड़ी में बैठने के बाद भी महफूज रखते हैं। मतलब संसद परिसर में उनकी गाड़ी पर ड्रोन आदि से कोई हमला नहीं हो सकेगा। सुरक्षा बल के जवानों के अलावा संसद भवन परिसर में एनएसजी के शार्प शूटर 24 घंटे तैनात रहेंगे, यानी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी श्रमिकों के बीच भी पहुंचे जो नई संसद भवन के निर्माण में शामिल थे। ये वो श्रमयोगी थे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपने काम से संसद भवन के निर्माण को आसान बनाया। प्रधानमंत्री ने उन श्रमिकों का सम्मान किया जो देश के कोने कोने से लोकतंत्र के इस मंदिर के निर्माण में शामिल होने आए। पीएम एक एक करके कई श्रमिकों से मिले, उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बाड़मेर राजस्थान से है। दरअसल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड 29 महीने में पूरा करने के पीछे इन श्रमिकों का बड़ा योगदान है। इसलिए नई संसद में जब पीएम का पहला भाषण हुआ तब भी उन्होंने श्रमिकों के योगदान को याद किया। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित
एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है। नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी सुबह करीब 7:30 बजे संसद पहुंचे। इस दौरान वो संसद के गेट से काफी दूर तक पैदल भी चले, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने उनकी अगवानी की। इसके बाद पीएम मोदी संसद परिसर में मौजूद गांधी जी की प्रतिमा पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पुष्प अर्पित करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। प्रधानमंत्री के साथ मौजूद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने भी बापू को पुष्पांजलि दी। बापू को नमन करने के बाद दोनों नेता नए संसद भवन की तरफ बढ़े, जहां उनका धर्मगुरुओं ने स्वागत किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू हुआ। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर खास सैंड आर्ट बनाया गया। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी बीच पर नए संसद भवन की तस्वीर उकेरी। माई पार्लियामेंट माई प्राइड के संदेश के साथ सैंड आर्ट में पीएम मोदी को सेंगोल के साथ दिखाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिनों के लिए मणिपुर जाएंगे। इस दौरान वो जातीय संघर्ष के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों और अलग अलग गुटों से बातचीत करेंगे। एमपी के खंडवा में आयोजित कांग्रेस कमेटी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता पर भड़क उठे और ताना मारने के चक्कर में कांग्रेस के खिलाफ बोल उठे। क्या तरीका है आप लोग का ये? और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आईपीएल फाइनल मैच पर बारिश का साया। बारिश से टॉस में देरी। चेन्नई और गुजरात टाइटंस में फाइनल मुकाबला होना है, लेकिन अहमदाबाद में बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से टॉस में देरी हो रही है। हालांकि रिजर्व डे रखा गया है, यानी अगर आज मुकाबला नहीं हो पाता तो कल ये मुकाबला खेला जा सकता है। और जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये वर्ल्ड क्लास बनाया गया है। अगर बारिश रुक जाती है तो ड्रेनेज सिस्टम कुछ ही देर में इसे फिर से खेलने लायक बनाने के लिए इक्विप्ड है। लेकिन फिलहाल बारिश हो रही है, टॉस में भी देरी हो रही है और ऐसे में फैंस की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं काली घटाएं छाई हुई हैं। आईपीएल फाइनल मैच पर बारिश का साया, टॉस में देरी, चेन्नई की और गुजरात के बीच की ये जो सुपरहिट भिड़ंत है, इस पर फिलहाल बारिश ने ब्रेक लगा रखी है। संसद भवन के उद्घाटन के बाद दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी पहली बार संसद में पहुंचे। नई संसद में यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। और पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगे। बीजेपी सांसदों की नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान लोकसभा सदन में मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए। इसके बाद पीएम मोदी इस गौरवशाली पल का गवाह बनने पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से भी मिले। पीएम मोदी जब तक मंच पर पहुंचे, सदन में नारेबाजी होती रही। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के सीएम और सांसद तालियां बजाकर पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। 75 रुपए के नए सिक्के को जारी करने के बाद नई संसद में पीएम मोदी का पहला भाषण हुआ। करीब आधे घंटे के इस संबोधन में पीएम मोदी ने नई संसद की खूबियां गिनाई और लोकतंत्र की महत्ता बताई और कहा कि नया भवन देश की आशाओं को पूरा करेगा। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का नया मंदिर विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के
सह अस्तित्व का भी आदर्श है। पीएम मोदी ने कहा कि नया संसद भवन संकल्प को सिद्धि से जोड़ने की अहम कड़ी साबित होगा। इस दौरान उन्होंने नए रास्ते पर चलने का आह्वान भी किया और कहा कि नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। पीएम ने देश की तरक्की के रास्ते पर बढ़ने का जिक्र किया और कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तभी दुनिया आगे बढ़ती है। लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। पीएम मोदी ने लोकसभा में स्थापित किए गए पवित्र सेंगोल का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने सेंगोल पर हो रही विपक्षी दलों की बयानबाजी के बीच इसका महत्व भी समझाया और इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि सेंगोल राष्ट्रपथ का प्रतीक है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। पीएम मोदी ने आजादी के वक्त की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि 1947 में राजाजी और अधिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बना था। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके। पीएम ने कहा कि जब भी संसद में कार्यवाही शुरू होगी तब यह सेंगोल सभी को प्रेरणा देता रहेगा। नई संसद में पहले भाषण में पीएम मोदी ने भारतीय लोकतंत्र के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया। उन्होंने लोकतंत्र को देश की आत्मा बताया और कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। विभिन्न भाषाओं में पीएम मोदी ने वेदों और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों का भी जिक्र किया और कहा कि इन ग्रंथों में भी लोकतंत्र का उल्लेख मिलता है। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रतिनिधि हमारी संसद है, जो देश की समृद्ध संस्कृति का उद्घोष करती है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक दलों ने बायकॉट किया। पीएम ने अपने भाषण में इसकी चर्चा तो नहीं की, लेकिन कहा कि नया संसद भवन वक्त की मांग थी। इस दौरान उन्होंने नसीहत दी कि जो चलता रहता है वही तरक्की करता है। जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, लेकिन जो चलता रहता है उसी का भाग्य आगे बढ़ता है, बुलंदियों को छूता है। पीएम मोदी ने एक कविता के जरिए नई संसद की उपयोगिता भी समझाई। मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए।
आधुनिक होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि नए संसद भवन में देश के अलग अलग हिस्सों की विविधता को समाहित किया गया है और इसके कण कण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन होते हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। आज हमें संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है, तो मुझे पिछले 9 साल में गरीबों के 4 करोड़ घर बनने का भी संतोष है। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सर ऊंचा कर रहे हैं, तो मुझे पिछले 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल में गांव को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है और 30,000 से ज्यादा नए पंचायत भवन बनाए गए हैं। इस दौरान पीएम ने देशवासियों से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जुटने का भी आह्वान किया। हमारे पास भी 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। नई संसद के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के उद्घाटन समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का जारी किया। इस खास सिक्के के पिछले हिस्से पर संसद परिसर की छवि उकेरी गई है। मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक की। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों समेत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नए संसद भवन के उद्घाटन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नए सदन का जनहित में भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। महिला पहलवानों को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि सरकार खिलाड़ियों की आवाजों को बूटों तले रौंद रही है। नए संसद भवन के भव्य उद्घाटन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। इसके लिए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के ट्वीट पर सवाल उठाया है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राहुल गांधी लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। इस तरह की भाषा करना ये लोकतंत्र का अपमान है। राहुल गांधी जो भाषा कर रहे हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में कुछ अच्छा हो, ये कांग्रेस को रास नहीं आता है। इतना बढ़िया काम हुआ है तो इसमें भी वो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, सिली पॉलिटिक्स देख रहे हैं। जयराम रमेश ने वो सेंगोली के बारे में भी झूठ बोला। बीजेपी ने कहा कि 20 साल से नई संसद की जरूरत पर चर्चा चल रही थी, लेकिन सिर्फ पीएम मोदी ने इस बारे में फैसला लेने और नए संसद भवन को बनवाने का ऐतिहासिक काम किया। पीएम मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। ये कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस आयोजन के जरिए पीएम मोदी अपना सियासी कद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें एक फोटो पोस्ट की गई। इसमें विशालकाय पंडित नेहरू के पैरों में पीएम मोदी को दिखाया गया। फोटो में यह भी दिखाया गया कि पीएम मोदी ऊपर देख रहे हैं। फोटो के कैप्शन में लिखा गया, कितनी भी कोशिश कर लो। कांग्रेस के ट्वीट पर 1.25 घंटे के भीतर बीजेपी की तरफ से जवाब आ गया। बीजेपी ने भी एक फोटो ट्वीट की, जिसमें बीजेपी ने दिखाया कि नेहरू का कद असल में उतना बड़ा नहीं था जितना रियल लाइफ में बना दिया गया। बीजेपी ने इस पर कैप्शन दिया, नेहरू का सच। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सेंगोल के मुद्दे पर अपनी पार्टी के उलट स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान के मूल्यों की पुष्टि करने के लिए बीते कल के इस प्रतीक को सम्मान देना चाहिए। हालांकि उन्होंने सरकार के साथ विपक्ष के तर्क को भी सही बताया। थरूर ने ट्वीट किया, सरकार का ये तर्क सही है कि राजदंड संप्रभुता और धर्म के शासन को मूर्त रूप देकर परंपरा की निरंतरता दर्शाता है। वहीं विपक्ष की भी ये दलील सही है कि संविधान देशवासियों के नाम पर बना है और ये संप्रभुता भारत के लोगों में उनकी संसद में प्रतिनिधित्व के तौर पर रहती है। ये दैवीय अधिकार द्वारा मिला, किसी राजा का विशेषाधिकार नहीं है। थरूर ने कहा, अगर अप्रासंगिक जानकारियों को छोड़ दिया जाए तो दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य बिठाया जा सकता है। उन्होंने ट्वीट किया कि ये एक ऐसी कहानी है जिसका कोई सबूत नहीं है। इसके बजाय हमें बस ये कहना चाहिए कि सेंगोल शक्ति और अधिकार का एक पारंपरिक प्रतीक है और इसे लोकसभा में रखकर भारत इस बात की पुष्टि कर रहा है कि संप्रभुता वहां रहती है, न कि किसी राजा के पास। थरूर ने कहा कि हमें अतीत के इस प्रतीक को अपनाकर अपने वर्तमान मूल्यों को मजबूत करना चाहिए। खास बात यह है कि थरूर से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश सेंगोल पर झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगा चुके हैं।
उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि बीजेपी और आरएसएस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया, लेकिन इस बीच सेंगोल सेरेमनी को लेकर विवाद जारी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए सेंगोल के इस्तेमाल के दस्तावेजी सबूत मांगे, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस रुख को भारतीय संस्कृति से नफरत बताकर पलटवार किया। हालांकि सेंगोल हस्तांतरण के बारे में टाइम मैगजीन में 25 अगस्त 1947 को एक खबर छपी, जिसमें तंजौर के हिंदू मठ के संतों से पंडित नेहरू को सुनहरा राजदंड सौंपे जाने का जिक्र है। इसी तरह पत्रकार डीएफ कराका ने 1950 में छपी अपनी किताब में पेज 39 में सेंगोल सेरेमनी का जिक्र किया। यही नहीं, डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की चर्चित किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के चैप्टर जब दुनिया सो रही थी में सेंगोल सेरेमनी का जिक्र किया गया है। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के लेखन और भाषणों पर महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने 1979 में एक किताब छापी। भीमराव अंबेडकर से जुड़ी इस किताब के अध्याय 5 के पेज 149 में भी सेंगोल का जिक्र है। आजादी के दौर के अखबारों की बात करें तो 11 अगस्त 1947 को द हिंदू के मद्रास अंक में सेंगोल सेरेमनी की खबर छपी। साथ ही 13 अगस्त 1947 को इंडियन एक्सप्रेस के मद्रास एडिशन में सेंगोल सेरेमनी के लिए संतों के रवाना होने का समाचार भी छपा था। और 15 अगस्त 1947 को द स्टेट्समैन ने अपनी न्यूज रिपोर्ट में छापा कि पंडित नेहरू को उनके घर पर संतों ने सुनहरा सेंगोल भेंट किया। हालांकि इनमें पंडित नेहरू को सौंपे गए सेंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर दिए जाने का साफ साफ जिक्र नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवन और मंत्रोच्चार के बीच आज नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया, लेकिन देश को गर्व से भर देने वाले इस मौके पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से किए गए एक ट्वीट ने हंगामा खड़ा कर दिया। आरजेडी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर केंद्र सरकार पर सियासी हमला करने के लिए एक विवादित ट्वीट किया, जिसमें आरजेडी ने नए संसद भवन की तस्वीर के साथ एक ताबूत की तस्वीर को शेयर किया और लिखा कि ये क्या है। इस तस्वीर के जरिए आरजेडी ने नए संसद भवन की आकृति की तुलना ताबूत की आकृति से की। ताबूत का इस्तेमाल ईसाई धर्म से जुड़े लोगों के निधन के बाद उन्हें दफनाने में किया जाता है, लिहाजा आरजेडी ने इस तस्वीर के जरिए ये बताने की कोशिश की कि नया संसद भवन मोदी सरकार के लिए ताबूत का काम करेगा। आरजेडी के इस ट्वीट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने उसी तस्वीर पर जवाब देते हुए लिखा कि पहला चित्र आपका भविष्य है और दूसरा भारत का, समझे। आरजेडी के इस विवादित ट्वीट के बाद सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गईं। आरजेडी विपक्ष की उन पार्टियों में शामिल है जो पीएम मोदी के जरिए नए संसद भवन के उद्घाटन का शुरुआत से विरोध कर रही थी। यही वजह है कि केंद्र सरकार को घेरने के दौरान आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी और अपने इस फैसले को आरजेडी नेता सही ठहराते हुए भी दिखाई दिए। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने एक बार फिर दावा किया कि ताबूत की यह तस्वीर लोकतंत्र को दफन किए जाने का प्रतीक है। मैं तो कहा कि ताबूतीकरण करने की प्रयास है, इस प्रयास पर मेरा सवाल है और इसी सवालों को लेकर के हमने प्रतीक चिन्ह लगाया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी दावा किया कि केंद्र सरकार इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है, लिहाजा उनकी पार्टी ने सांकेतिक रूप से ताबूत की तस्वीर के जरिए अपना विरोध जताया। इतिहास को बदलने का काम हो रहा है, इतिहास मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर के इस तरह की तस्वीरें सांकेतिक रूप से दिखाई गई है। मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि विपक्ष की अहमियत को नकार कर लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है। आरजेडी ने नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की तो इस पर सियासी घमासान भी तेज हो गया। बीजेपी ने आरजेडी के इस ट्वीट पर ऐतराज जताया और इसे संसद और संविधान का अपमान बताया। साथ ही बीजेपी ने इसे आरजेडी की घटिया मानसिकता भी करार दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरजेडी सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लोकतंत्र का अपमान कर रही है। कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है कि राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए। वहीं बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि आरजेडी के साथ साथ उसके सहयोगी दलों को भी जनता इसके लिए माफ नहीं करेगी। भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण। देश की जनता और बिहार की जनता आरजेडी और उसकी सहयोगी जेडीयू और कांग्रेस के नेतृत्व वाली महागठबंधन पार्टियों को इसी ताबूत में ढकेल देगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी का विरोध कर रहे विपक्षी दल लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। आरजेडी के नए संसद भवन की तुलना ताबूत से करने पर सिर्फ बीजेपी नहीं, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कड़ी नाराजगी जताई। ओवैसी ने कहा कि आरजेडी का कोई स्टैंड नहीं है और वो अपने राजनीतिक हितों के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। ओवैसी ने कहा कि आरजेडी ताबूत की जगह कोई और मिसाल भी दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ओवैसी ने आरजेडी के नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के मुद्दे पर भी उन्हें आड़े हाथ लिया। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं।
तो वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं, तो वो उनका छोड़िए, उनका तो। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से जब उनकी पार्टी की तरफ से किए गए ट्वीट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। हमको जानकारी नहीं, देख लेंगे। इस बीच कांग्रेस इस मुद्दे पर संभल कर बोलती नजर आई। मैंने नहीं देखा और जो नहीं देखा उस पर उनको प्रतिक्रिया भी नहीं दूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा, मेरे लिए संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है। नए संसद भवन को लेकर विपक्ष के एक धड़े का रुख बेहद आलोचनात्मक है। आरजेडी ने ताबूत की तस्वीर ट्वीट कर लोकतंत्र के इस मंदिर की तुलना कुछ अजीब अंदाज में की थी, लेकिन इस तुलना से हटकर एक और तथ्य सामने आया, जिसके मुताबिक करीब 1200 करोड़ की लागत से बना नया संसद भवन बहुत हद तक मध्य प्रदेश स्थित विदिशा के एक प्राचीन मंदिर से मिलता जुलता है। विदिशा का यह ऐतिहासिक मंदिर विजय मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि नए संसद भवन के लिए विजय मंदिर की ही प्रतिकृति ली गई है और प्राचीन विजय सूर्य मंदिर के गेट पर निर्मित 2 विशाल स्तंभ संसद भवन के प्रवेश द्वार से मेल खाते हैं। विदिशा के इस विजय सूर्य मंदिर का निर्माण परमार काल के शासक राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री चालुक्य वंशी वाचस्पति ने 11वीं सदी में कराया था। मंदिर का निर्माण परमार शैली के अनुरूप भव्य विशाल पत्थरों पर अंकित परमार कालीन राजाओं की गाथाओं से किया गया। इतिहासकारों का दावा है कि इस मंदिर की भव्यता और विशालता मुगल शासकों को शुरू से ही खटकती रही और 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को 11 तोपों से उड़ाकर पूरी तरह लूटकर ज्यादातर मूर्तियों को बर्बाद कर दिया। 1992 की खुदाई में मंदिर का अवशेष मिलने के बाद गहरी खुदाई की गई, जिसके बाद मंदिर रूपी एक भव्य इमारत सामने आई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों को लेकर सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों की जमानत दी है। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बड़ा दावा किया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर 2 फोन नष्ट करने का आरोप लगाया है। 2 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ ने फिर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने ड्रोन के साथ साथ एक तस्कर को भी पकड़ा और उससे बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। केदारनाथ के बाद आज बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। अभिनेता को देखने के लिए बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक भी बद्रीनाथ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत पूरी तरह से हावी रही। विपक्ष की 20 पार्टियों ने पहले ही इस मौके पर शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया था और जब पीएम ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया तो उस दौरान भी विपक्षी दल विरोध की आवाज उठाते रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से न करवाने पर केंद्र सरकार को घेरा। 20 पार्टियां जो डेमोक्रेसी के अंदर महत्व रखती है, उनको बाइकाट करना पड़ा मजबूरी के अंदर, तो इससे आप समझ सकते हो कि देश और दुनिया में क्या मैसेज गया होगा। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को घेरते हुए इसे दलित विरोधी मानसिकता बताया। मां बहन द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करके इन्होंने साबित कर दिया कि भाजपा दलित विरोधी मानसिकता की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस दौरान नए संसद भवन की पूजा के लिए दक्षिण के ब्राह्मण गुरुओं को बुलाए जाने पर भी सवाल खड़े किए। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई पार्टियों के सांसद शामिल हुए। यहां नेताओं के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज, धर्मगुरु, सेनाध्यक्ष और बिजनेस ग्रुप के लोग भी मौजूद थे। विपक्ष के विरोध के बीच बीजेपी के साथ करीब 25 राजनीतिक पार्टियां इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुई थीं। वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश पढ़ा। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विशाल और विविधतापूर्ण भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी सिरे तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव व अतुलनीय आनंद का अवसर है। राष्ट्रपति के संदेश के साथ उपसभापति हरिवंश सिंह ने देश के उपराष्ट्रपति का भी संदेश पढ़ा था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई। भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए।
पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में आए एवलांच में 11 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 31 मई से भारत की 4 दिवसीय यात्रा करेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बीती रात रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने 40 से ज्यादा ड्रोन्स के साथ हमला किया, जिनको उसी वक्त जवाबी कार्रवाई कर मार गिराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से नई संसद भवन के वीडियो के साथ अपनी आवाज में एक संदेश रिकॉर्ड करने की अपील की। पीएम की अपील के बाद आम लोगों के साथ साथ फिल्म जगत की हस्तियां भी ट्विटर पर इस मुहिम का हिस्सा बनी और देश के कई बड़े अभिनेताओं ने संसद भवन की बिल्डिंग के वीडियो को अपनी आवाज दी। एक्टर शाहरुख खान ने अपने अंदाज में संसद भवन की खूबियां गिनाई। संभालने वालों के लिए भारत का नया संसद भवन हमारी उम्मीदों का नया घर, हमारे संविधान को संभालने वालों के लिए एक ऐसा घर जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक परिवार हैं। अपनी फिल्म स्वदेश के म्यूजिक के साथ शाहरुख ने इस वीडियो में देश की अनेकता में एकता की ताकत का भी जिक्र किया। इस घर की बाहें इतनी चौड़ी हों कि देश की हर जाति प्रजाति, हर धर्म को प्यार कर सके। इसकी नजर इतनी गहरी हो कि देश के हर एक नागरिक को देख सके, जान सके, उनकी समस्याओं को पहचान सके। पीएम मोदी ने शाहरुख के वीडियो की तारीफ करते हुए ट्विटर पर लिखा कि नया संसद भवन लोकतांत्रिक शक्ति और प्रगति का प्रतीक है। ये परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ती है। शाहरुख के साथ अक्षय कुमार और अनुपम खेर ने भी इस दिन को गौरवशाली बताया। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर वीडियो डालकर संसद की नई बिल्डिंग को नए भारत की कल्पना से जोड़ा। अपनी पुरानी यादों का जिक्र करते हुए अक्षय ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया। मुझे याद है दिल्ली में जब मैं रहता था और अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट और उसके आसपास घूमने जाता था, तो ज्यादातर बिल्डिंगें अंग्रेजों की बनाई हुई दिखती थी। टुडे ऑन सीइंग दिस ब्रांड न्यू बिल्डिंग, माय हार्ट इज फिल्ड विद प्राइड। अक्षय के साथ सीनियर एक्टर अनुपम खेर ने भी सरकार के इस कदम की तारीफ की। ये जश्न है हमारे गौरवमयी इतिहास का, ये पर्व है एक नए आगाज का। इसके उद्घाटन पर पूरे देश में त्योहार जैसा हर्ष है। मेरा संसद भवन मेरा गर्व है। जय हिंद। माय पार्लियामेंट माय प्राइड। दोनों एक्टर्स के वीडियो को प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर रिट्वीट किया। पीएम ने दोनों एक्टर्स की जमकर तारीफ भी की। बॉलीवुड के अभिनेताओं के साथ साथ सुपरस्टार रजनीकांत ने भी नए संसद भवन को लेकर ट्वीट किया। #माई पार्लियामेंट माई प्राइड के साथ ट्वीट करते हुए रजनीकांत ने पीएम मोदी का आभार जताया और तमिल सत्ता के प्रतीक राजदंड यानी सेंगोल के संसद भवन में स्थापित होने पर अपनी खुशी जाहिर की। रजनीकांत ने लिखा कि तमिल सत्ता का पारंपरिक प्रतीक राजदंड भारत के नए संसद भवन में चमकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने तमिलों को गौरवान्वित किया, मेरा उन्हें हार्दिक धन्यवाद। #तमिल। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रजनीकांत के ट्वीट का जवाब देते हुए तमिलनाडु की संस्कृति की तारीफ की और लिखा कि पूरा देश तमिलनाडु की गौरवशाली संस्कृति पर गर्व करता है। नए संसद भवन में इस महान राज्य की संस्कृति को गौरवान्वित होते देखना वास्तव में खुशी की बात है। संसद भवन के उद्घाटन के बाद से ही सोशल मीडिया पर चारों तरफ इसी की चर्चा है। आम लोगों से लेकर खास तक हर कोई संसद की नई बिल्डिंग पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। देश के लिए आज बहुत बड़ा दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नए संसद भवन की सौगात दी, तो वहीं मन की बात कार्यक्रम की दूसरी सेंचुरी की भी आज से शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के आज 101वें एपिसोड का प्रसारण हुआ और मन की बात के 101वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि वीर सावरकर की गौरव गाथाएं हम सभी को प्रेरणा देती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर के साहस की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने वीर सावरकर के संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि वो इतने वीर थे कि उन्होंने देश के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन कभी भी अंग्रेजों की गुलामी को मंजूर नहीं किया। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं अंडमान में उस कोठरी में गया था जहां वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था। वीर सावरकर के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत कबीर का भी जिक्र किया। संत कबीर का एक दोहा सुनाते हुए पीएम मोदी ने जाति व्यवस्था पर कुठाराघात किया। कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद हैं, पानी सब में एक। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जिंदगी पर आधारित फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर का टीजर रिलीज हो गया। फिल्म में अभिनेता रणदीप हुड्डा ने विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका तो निभाई है, साथ ही इसे डायरेक्ट भी किया है। वीर सावरकर की 140वीं जयंती पर रिलीज हुई फिल्म की पहली झलक रोंगटे खड़े करने वाली है। इसमें वीर सावरकर पर अंग्रेजों के ढाए जुल्म की झलकियां दिखती है और हुड्डा की दमदार आवाज में आजादी की लड़ाई में बापू की भूमिका और दूसरे नेताओं का जिक्र भी सुनने को मिलता है। सत्ता के भूखे थे। गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। दिल्ली में जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उसी समय जंतर मंतर पर भारी बवाल हो गया। धरने पर बैठे पहलवानों ने नए संसद भवन की तरफ कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया, जिसके बाद भारी बवाल हो गया। पुलिस ने पहलवानों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब पहलवान नहीं माने तो पुलिस ने पहलवान साक्षी मलिक को हिरासत में लिया और फिर महिला पुलिस साक्षी मलिक को उठाकर अपने साथ ले जाती दिखी। साक्षी मलिक को हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस की महिला जवान विनेश फोगाट और संगीता फोगाट की तरफ आगे बढ़ी और उन्हें भी हिरासत में ले लिया। जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें पुलिस विनेश फोगाट और संगीता फोगाट को खींचकर अपने साथ ले जाती दिखी। पीछे पीछे पुलिस ने बजरंग पूनिया को भी हिरासत में ले लिया। दरअसल 34 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान नई संसद के सामने महिला पंचायत में शामिल होने जा रहे थे। महिला महापंचायत में शामिल होने से पहले दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी थी और इसी को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। लेकिन तय कार्यक्रम के मुताबिक 11:30 पर प्रदर्शनकारी पहलवान मार्च निकालने पर अड़ गए और मार्च निकालने को अपना अधिकार बताया। हम नागरिक हैं, हम भी रोड पे चल सकते हैं, तो हमें क्या अधिकार क्यों नहीं दिया जरा? पहलवानों को रोकने के लिए पुलिस ने संसद भवन जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग तक कर दी थी, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन का दावा करने वाले पहलवान आगे बढ़े और बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस और पहलवानों के बीच टकराव और बढ़ गया। कौन सा बैरिकेड तोड़ा है, एक बार चल के देखिए। हम ऊपर क्या कूद के आए हैं, हम ऊपर क्या कूद के आए हैं। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती बैरिकेड लगा रहा है। पहलवान बार बार ये दावा करते रहे कि गोल्ड मेडलिस्ट पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। क्योंकि पहलवानों को खाप पंचायतों का भी समर्थन मिल रहा था, इसलिए पुलिस पहले से अलर्ट थी और पुलिस ने ऐसी सख्ती दिखाई जिसकी उम्मीद पहलवानों को नहीं थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने पहलवानों के टेंट भी उखाड़ दिए। पुलिस कई गाड़ियों को अपने साथ लेकर जंतर मंतर पहुंची और टेंट में रखे गद्दे और दूसरे सामान को लाद कर ले गए। पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी पहलवानों ने धारा 144 का उल्लंघन किया है।